Hello students, good morning and welcome you all. We are starting chapter 14 Sources of Energy ऊर्जा के स्रोत. In class 9th we learned that total energy during a physical or chemical process is conserved. Why then do we hear so much about energy crisis? If energy can neither be created nor destroyed, we should have no worries. We should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. देखिए क्या बता रहा है ये कि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी है ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वो क्या है, कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है. अगर ऐसी बात है तो हम जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में क्यों सुनते कि ऊर्जा के जो स्रोत है वो कम हो गए या एनर्जी की कमी आ गई है. यदि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है. इस वजह से क्या हम जो एंडलेस एक्टिविटीज़ है हमारी बहुत सारे जो काम है वो हम कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज के बारे में सोचे बगैर ही. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऊपर क्या बताया गया हमें जो हमने पहले पढ़ा कि जो एनर्जी की है उसको क्या है, उसको वो जो है वो कंजर्व होती है, उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उसको क्रिएट किया जा सकता है. दिस रिडल कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी. Energy comes in the different forms and one form can be converted to another. ये जो पहेली है ये इसको हम कैसे सुलझा सकते हैं. इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा जब हम एनर्जी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में होती है ये एनर्जी या आती है या हम यूज़ करते हैं. और जो एक फॉर्म है उसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to the sound energy when it hits the ground. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब आप एक प्लेट को हाइट से गिराएंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उस प्लेट में दैट गेट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. Similarly, if we light a candles, the process is highly exothermic, so that the chemical energy in the wax is converted to heat energy and light energy on burning. अब देखिए जब आप एक कैंडल को जलाते हैं तो वो क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो उसमें हीट रिलीज होगी. तो उससे क्या होगा, देखिए जो वैक्स था इज कन्वर्टेड इनटू, वैक्स किस में कन्वर्ट होगा आगे, अब हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग. व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न द कैंडल. The total energy during a physical or chemical process remains the same. What? Suppose we consider the burning candles again. आगे देखिए क्या बता रहा है कि जो टोटल एनर्जी है ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वो सेम रहती है. लेकिन फिर से बता रहा है कि अगर हम एग्जांपल लें बर्निंग कैंडल का, कैन बी सम हाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैक्स. अब ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो ये कैंडल बर्न हुई थी इस प्रोसेस में जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी और कुछ प्रोडक्ट बने थे, क्या हम उन सब को फिर से इकट्ठे मिला के वापस हमें जो केमिकल एनर्जी मिल सकती है वैक्स की फॉर्म में. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस एंड लीव इट इन अ रूम टेम्परेचर of 25 degree centigrade. What will happen? Is there any way or collecting all the heats lost to the environment and making the water hot once it had cooled down? तो ये बता रहा है देखिए कि क्या होगा कि आपके पास क्या है, वाटर लिया है आपने, उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म है अभी, इट इज़ नियरली 75 डिग्री सेल्सियस है, और हमने उसको कहाँ छोड़ दिया, उस वाटर को रूम में छोड़ दिया हमने वेयर द टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. तो यू ऑल वेरी वेल नो कि यहाँ पे क्या होगा, जो हीट है जो हॉट वाटर से वो हीट कहाँ जाएगी, वो कोल्ड सराउंडिंग में जाएगी या उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि जो हीट है दैट विल गो टू द कोल्डर मीडियम. तो इससे क्या होगा, जो हीट लॉस्ट वहाँ होगी. साथ ही देखिए क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे लिए जो हीट लॉस्ट हुई वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. In any example that we consider, we will see that energy is in the usable form is dissipated to the surroundings in the less usable form. ऊपर जितने भी एग्जाम्पल इसमें हमने क्या देखा कि जो एनर्जी थी इन द यूजेबल फॉर्म
वो देखिए कहाँ चली गई, वो सराउंडिंग में चली गई है, इन द लेस यूजेबल फॉर्म। हेंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कांट बी यूज्ड वंस अगेन। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी एनर्जी का सोर्स है जिसको हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं, गेट कंज्यूम्ड, वो ख़त्म हो जाता है, वो इस्तेमाल हो जाता है, एंड बी कांट यूज़ वंस अगेन, और उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सवाल आता है कि एक अच्छा सोर्स एनर्जी का क्या है। व्हाट कैन देन वी कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? वी इन आवर डेली लाइव्स यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। अलग अलग सोर्सेज से हम एनर्जी का इस्तेमाल करते काम करने के लिए। वी यूज डीजल टू रन द ट्रेन्स, ट्रेन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट द स्ट्रीट लैम्प्स, यहाँ यूज़ करेंगे। एंड वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू द स्कूल, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे इसको, मस्कुलर एनर्जी को। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड और रनिंग अ व्हीकल, ऑल कम फ्रॉम सम सोर्सेज। तो ये जो सारी एनर्जी है ये क्या है, किसी ना किसी सोर्स से ये आती हैं। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स needed for obtaining the energy in its usable form। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, देखिए, वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स, कि हम सोर्स को किस तरह से सेलेक्ट करें, नीडेड फॉर obtaining द एनर्जी, ताकि क्या है, जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है यूजेबल फॉर्म में उसको हम ऑब्टेन कर पाएँ। एक्टिविटीज गिवन, इसको रीड करना है आपने। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज अब वी कैन सी दैट द particular source of energy or fuel we select for performing some work depend on many different factors। ये अलग अलग फैक्टर के ऊपर निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, while selecting a fuel we would ask ourselves the following questions: how much heat does it release on burning, जो सवाल आएगा हमारे मन में कि भाई इससे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। एंड डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, क्या इससे स्मोक प्रोड्यूस होगी। और इज इट ईजिली अवेलेबल, क्या ये आसानी से उपलब्ध है। Can you think of the three more relevant questions to ask about a fuel? Given the range of the fuel we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? अब जो हमारे पास आज रेंज है फ्यूल की, उसके आधार पर देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से वो फैक्टर है विच वुड लिमिट अवर चॉइस, जो हमारी चॉइस को लिमिट करेंगे। जब हम क्या है, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम किसी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम किन फैक्टर को देखेंगे उसमें, उस सोर्स में। वुड द फ्यूल सेलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन, क्या जो फ्यूल है वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि हमने जो है कार्य क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वुड वी चूज वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर, क्या हम ऐसा करेंगे कि एक जो फ्यूल है उससे हम कुकिंग करेंगे और जो दूसरा फ्यूल है उससे हम एक रूम को हीट करेंगे ड्यूरिंग विंटर। We could then say that a good source of energy would be one, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक अच्छा सोर्स एनर्जी का क्या हो सकता है, which would do a large amount of work per unit volume or mass, जिससे क्या होगा, हम लार्ज अमाउंट ऑफ काम जो है पर यूनिट वॉल्यूम या मास कर पाएँ। बी इजीली एसेसिबल, जिसको एसेस आसानी से किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके। वी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, जिसको आसानी से स्टोर भी किया जा सकते और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इकोनॉमिकल हो, वो सस्ता हो, वो चीप हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल मीन जो पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के, जो लिमिटेड अमाउंट में हैं, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल। देखें, in ancient times wood was most common source of heat energy. The energy of flowing water and wind board also used for limited activities. एंशंट टाइम में देखिए वुड है सबसे कॉमन सोर्स था, ये सभी को पता है, लेकिन साथ ही क्या वाटर और विंड का इस्तेमाल भी कुछ एक एक्टिविटी में किया जा सकता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। लेकिन जैसे जैसे क्या है, जो कोल का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कोल का एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उससे एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, एक क्रांति आ गई। उससे क्या हो, देखिए, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, औद्योगिकीकरण से
जो लाइफ की जो क्वालिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी इम्प्रूव हो गई। इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रेमेंडस रेट। इससे क्या है, जो ग्लोबली जो है एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ गई। द ग्रोइंग डिमांड फॉर द एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और जो ग्लोबली जो डिमांड बढ़ी एनर्जी की उसको कैसे पूरा किया गया, बाय यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम। अवर टेक्नोलॉजीज वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। हमारी टेक्नोलॉजी को भी ऐसे डेवलप किया गया ताकि क्या है, इन सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके। और दीज फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स। लेकिन जो ये फ्यूल्स थे ये देखिए कैसे बने, यू ऑल नो दे आर फॉर्म्ड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों वर्ष लगे इनको बनने में, और इनका जो सोर्स है, इनके जो भंडार है वो भी क्या है, नेचर में वो लिमिट हैं। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो वी नीड टू कंजर्व देम। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो वी कांट यूज देम वंस अगेन। इफ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज रिसोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट्स वी वुड सून रन आउट ऑफ द एनर्जी। और यदि हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्या है, इसी रेट से यूज़ करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे को क्या एनर्जी की जो है कमी पड़ जाएगी, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड। तो देखिए क्या हुआ, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, कुछ अल्टरनेटिव सोर्स भी इस्तेमाल किए गए, दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बट वी कंटिन्यू टू लार्जली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन इसके बावजूद क्या है, हम अभी भी जो है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही। बर्निंग fossil fuels has other disadvantages too. We learned in class 9th about the air pollution caused by burning coal and petroleum products. The oxides of carbon, nitrogen, sulfur that are released on burning fossil fuels are acidic oxides, and these led to the acid rain which affect our water and soil resources. In addition to the problem of the air pollution, recall the greenhouse effect of the gases like carbon dioxide. लेकिन देखिए साथ ही क्या बोल रहा है, जो फॉसिल फ्यूल है इनसे हमें एनर्जी तो मिल रही है लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9th कि एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स एंड दे कॉज एसिड रेन विच अफेक्ट अवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। इन एडिशन देखिए जो प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, दे ऑल्सो लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी विच विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन समवट reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding. अब ये जो पोल्यूशन इसको देखिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन। जो जलने की जो प्रोसेसेस है उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी ताकि उससे क्या हो, जो स्मोक है वो कम प्रोड्यूस हो। और साथ ही हमें ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो हार्मफुल गैसेज है वो हमारे एनवायरनमेंट में ना जाएं। बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस इन अ गैस स्टोव्स और व्हीकल्स, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। गैस स्टोव और व्हीकल में यूज़ होने के अलावा देखिए जो फॉसिल फ्यूल है इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, ये मेजर सोर्सेज हैं। Let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes into producing our favorite form of energy. Activity दी है कि ये next. This is our turbine for generating electricity. जो activity बताई है, the simplest turbines have one moving part, a rotor blade assembly. Rotor blade होगी इसमें जो रोटेट करेगी। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। अब देखिए क्या हो रहा है, जो मूविंग जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, एक्ट्स ऑन द ब्लेड टू स्पिन, उसको स्पिन करेगा, वो घूमेगी वो, एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर, और रोटर को क्या एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन एंड द रोटर ब्लेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
वी नीड टू मूव द फैन को मूव करना पड़ेगा हमें, और जो रोटर जो ब्लेड हैं विद स्पीड विच वुड रन द शाफ्ट ऑफ द डायनेमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे क्या होगा, जब भी मूव करेगा तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डायनेमो की हेल्प से किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम ए नेसेसरी इन टूडेज सिनेरियो, ये वो एनर्जी है जो आज की अब ज़रूरत हो गई है, हमारे लिए ज़रूरी है। द वेरियस वे इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो डिफरेंट वेज है इन विच इट कैन बी डन, जिनसे हम ये कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये जो है रिसोर्सेज की उपलब्धता पे निर्भर करता है। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू रन द टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जो टर्बाइनों को घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे, जो आज हमने पढ़ा। हमने इसमें ये आज रीड किया कि किस तरह से जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दे आर लिमिटेड इन द नेचर, और हमें उनका जो इस्तेमाल है वो इकोनॉमिकली और केयरफुली करना चाहिए। साथ ही हमने पढ़ा कि एक जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या हो सकता है। ऑल्सो बी रीड अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज़ फॉसिल फ्यूल। हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या है, दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी जो मोस्टली है प्रेजेंटली, वो क्या फॉसिल फ्यूल से ही क्या है वो पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है इनकी वजह से कुछ जो हमें वो नुकसान भी हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल है उनका इस्तेमाल करके हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।